गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज अपने 9th क्लास का अध्याय नंबर 3 चल रहा था, परमाणु एवं अणु। परमाणु एवं अणु चल रहा था, जिसके अंदर अपन ने पिछली क्लास तक पढ़ लिया था आणविक द्रव्यमान, परमाणु एवं अणु। पहले चैप्टर का नाम बता देता हूँ। पिछली क्लास तक अपन ने इसके अंदर पढ़ लिया था आपके परमाणु एवं अणु के अंदर कि आसपास की चीज़ें कौन सी होती है, और इसके बारे में अपन ने पूरी डिटेल से बात कर ली थी। और आणविक द्रव्यमान के बारे में बात की थी, और अपन ने मोल कंसेप्ट शुरू किया था हल्का सा। मैंने कहा आपको 2-3 चीज़ें मैंने लिखवाई थी कि ये याद करें आप, इसके आगे मोल होती क्या चीज़ है, इसके बारे में अपन पूरी डिटेल से बात करेंगे ना। तो मैंने आपको मोल कंसेप्ट, आणविक द्रव्यमान तो आपको समझ में आ गया, अणु का द्रव्यमान है ना, अणु के परमाणुओं का भार है ना, उसके पार्टिकल का भार को क्या आणविक द्रव्यमान है। ये अपन ने बात कर ली थी, समझ में आई चुकी है, सिंपल सी बात थी। अब आणविक द्रव्यमान के अंदर अपन इसके आगे पढ़े मोल क्या होता है। तो मोल की बात करने से पहले आपको दो तीन शब्दों के मोल कंसेप्ट के अंदर अपन 2-3 शब्दों की बात करें तो इसके अंदर आपके जो है ये शब्द जिसकी बात कर सकते हैं अपन, जो है शब्दों के अंदर मोल कंसेप्ट के अंदर आपके एक तो आपका मोलर मास है ना। मोल, पहले तो मोल होता क्या है ये बताता हूँ मैं। मोल क्या है, आपके रसायन विज्ञान के अंदर काम आने वाली चीज़ है। जैसे अपन देखते हैं, अपन जैसे 1 दर्जन को मापने के लिए क्या है, 1 दर्जन किसे कहते हैं, कल भी बताया था मैंने आपको, 1 दर्जन बराबर 12 है ना। उसी प्रकार जैसे अपन जैसे दूरी को मापने के लिए क्या करते हैं, जैसे अपन लंबाई रोड को मापते हैं, किलोमीटर के अंदर मापते हैं। जैसे अपन कोई भार मापते हैं तो किलोग्राम के अंदर मापते हैं, है ना। इसके अलावा जैसे आप और कोई चीज़ है जिसके अंदर आप मापते हैं अपन, जैसे बल को आप न्यूटन में मापते हैं। इसी प्रकार क्या होता है, जैसे रसायन विज्ञान के अंदर पदार्थ की मात्रा है, नई बात समझ में। जैसे 1 दर्जन के अंदर कितने 12 किलो। जैसे अपन क्या करते हैं, सड़क को मापना अपन तो किस में मापेंगे, अपन किलोमीटर में मापते हैं ना। उसी प्रकार जैसे अपन वजन मापते हैं तो वजन किस में मापते हैं, अपन किलोग्राम में मापते हैं। उसी के प्रकार जैसे सबकी क्या इकाई है, उसी प्रकार रसायन विज्ञान के अंदर क्या है, पदार्थ की मात्रा। किसको, पदार्थ की मात्रा को, पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए किसका उपयोग करते हैं, पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए मोल का उपयोग करते हैं। नई बात समझ में, पदार्थ कितना है, जैसे अपन को कह दिया जाए कि आपको क्या है कि 46 ग्राम सोडियम है। इसके अंदर आपको कहे कि सोडियम के अणु कितने हैं या फिर सोडियम के परमाणु कितने, ऐसा कहें आपको, तो आप कैसे पता चला, वो आप अपन मोल के द्वारा पता लगा सकते हैं कि मोल के अंदर के द्वारा अपन पता लगाएंगे कि ये किस प्रकार से आता है। मोल शब्द क्या काम आता है आपके, पदार्थ की, मोल शब्द काम में आता है आपके पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए। किसकी, पदार्थ की मात्रा। आगे बात समझिए, पदार्थ के अंदर कुछ भी आ सकता है। इस पदार्थ के अंदर अणु भी आते हैं, आयन भी आते हैं, परमाणु भी आते हैं, और इसके अलावा आपके कण भी आ सकते हैं। ये सभी क्या है, आपके पदार्थ के अंदर आते हैं। तो पदार्थ के अंदर अणु की भी मात्रा हो सकती है, परमाणु की भी मात्रा हो सकती है, आयन की भी मात्रा हो सकती है। ये सारी चीजें, आई बात समझ में। अणु, परमाणु, आयन, कण, इन सब की मात्रा को अपन मापने के लिए काम में लेते हैं मोल। अब ये मोल होता कैसे है, कैसे अपन मापते हैं, इसके लिए पहले आपको मोल की परिभाषा तो आ गई कि पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए रसायन विज्ञान की एक छोटी सी इकाई है, उसको अपन मोल कहते हैं। और मोल शब्द किस कहाँ से लिया, कल बताया था अभी मैंने आपके। मोल शब्द आपके, मोल शब्द से बना है, जो किस भाषा का, आपके लैटिन भाषा का शब्द है। मोल्स क्या है, लैटिन भाषा का शब्द है, और जिसका अर्थ क्या होता है, आपके ढेर, है ना। जैसे खूब सारे पदार्थ है, उनका ढेर है, कोई कण है, मिट्टी के ढेर है, इस प्रकार से। तो मोल शब्द, और ये किसने किया था, वैज्ञानिक थे आपके विलियम ओस्टवाल्ड।
है ना, विलियम ऑस्टवाल्ड ने बताया था। किसके बारे में? मोल के बारे में। ये अपन ने पिछली क्लास में बात की। अब मोल को निकालते कैसे हैं किसी पदार्थ के अंदर, मोल क्या होता है, इसके बारे में अपन बात करें तो मोल के अंदर आपको दो तीन चीज़ें याद रखनी पड़ेगी। पहले तो मोल कंसेप्ट के अंदर आपको दो तीन बातें याद रखनी पड़ेगी, एक दो सूत्र हैं, उनके द्वारा अपन सारी चीज़ें निकाल सकते हैं। जैसे आपको मोल निकालना हो, सबसे पहले तो क्या है, मोल निकालते कैसे हैं। आगे बात है, मोल काम क्या था, पदार्थ की मात्रा को दर्शाने के लिए। अब मोल निकालते कैसे हैं, उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि मोल निकालने के लिए अपन को काम में लेते हैं अपन सबसे पहले मोल का क्या हो गया, तो इसके अंदर मोल इकाई स्वीकार कर ली गई थी। इसके अंदर सबसे पहले सूत्र होता है आपके, एक तो मोल याद करने के लिए अपन नंबर ऑफ मोल की संख्या, मोल की संख्या को दर्शाने के लिए अपन काम में लेते हैं स्मॉल एन। और एक पहले एक अवोगाद्रो संख्या बताई थी मैंने आपको, एक मोल बराबर कितना होता है आपके, एक मोल बराबर होता है 6.022 इंटू 10 की पावर 23, ये होता है एक मोल बराबर, ठीक है ना। और इसको अपन क्या कहते हैं, एवोगैड्रो संख्या, अवोगाद्रो संख्या कहते हैं इसको, कहते हैं अवोगाद्रो संख्या। या फिर इसको इस प्रकार से लिखते हैं एन ए, कई किताबों में एन नॉट भी लिखा हुआ होता है इस प्रकार, वो ये भी हो सकता है ना। और ये रखा किसके नाम पर, वैज्ञानिक थे एमिडियो, वैज्ञानिक कौन थे, एमिडियो अवोगाद्रो, इन्हीं के नाम पर इसका नाम, संख्या का नाम रख दिया अवोगाद्रो संख्या। आगे बात सुनिए, यहाँ तक आपको एक मोल बराबर क्या हो गया, एक मोल बराबर होता है 6.022 इंटू 10 की पावर 23, ये ध्यान रखना संख्या का मान। अब अपन बात करते हैं मोल के अंदर कि जो पदार्थ है उनको किस प्रकार से अपन काम में ले सकते हैं, जहाँ पर अपन को क्या है, अगर आपको परमाणु की संख्या ज्ञात करनी होती है तो उसके लिए अपन क्या करते हैं, सबसे पहले तो आपको परमाणु की संख्या के लिए एक तो मोल का पता होना चाहिए, मोल कैसे निकालते हैं अपन, ठीक है ना। एक तो है आपके अणुओं की संख्या के लिए n0, इसके द्वारा तो अपन क्या करते हैं अवोगाद्रो, ये इनके संकेत ध्यान कर लो पहले, फिर मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा बहुत सिंपल अवोगाद्रो संख्या। एक होता है आपके स्मॉल एम, जो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ होगा, स्मॉल एम क्वेश्चन में दिया हुआ होगा, दिया गया द्रव्यमान, दिया गया द्रव्यमान। इसके अलावा कैपिटल एम, कैपिटल एम को अपन कहते हैं मोलर द्रव्यमान। मोलर द्रव्यमान का मतलब है कि जो आपको अणु दिया हुआ उसका द्रव्यमान है ना, परमाणु दिया हुआ उसका द्रव्यमान, अणु द्रव्यमान। इसके अलावा आपके ये हो गया n0 हो गया, स्मॉल n हो गया, और एक ये n या फिर कैपिटल N, जिसके अंदर अपन ले सकते हैं इसको अवोगाद्रो संख्या हो गई। चलो यहाँ ये तीन चीज़ें आप याद रख लो। और एक n है, इसको अपन कहते हैं कणों की संख्या, कण कोई भी हो सकता है आपके, है ना। और एक ये स्मॉल n ना, इसकी जगह पर ये आपके स्मॉल n, इसको कहते हैं अपन मोलों की संख्या। ये देखो स्मॉल और कैपिटल n का ध्यान रखना आपको। अगली बात समझ में, n0 को तो अपन अवोगाद्रो संख्या से, स्मॉल m को अपन कहते हैं दिया गया द्रव्यमान, जो आपको क्वेश्चन में गिवन मास होता है उसको। ये क्या मोलर द्रव्यमान, कैपिटल M से मोलर द्रव्यमान को डिनोट करते हैं, कैपिटल N से कणों की संख्या को और स्मॉल n से मोलों की संख्या को। ये पांच शब्द आप ध्यान रख लेना, यही काम आने वाली चीज़ें। n0 अवोगाद्रो संख्या, n0 कह सकते हैं या फिर n1 कह सकते हैं इसको, ठीक है। m दिया गया द्रव्यमान हो सकता है m, इसके अलावा आपके m कैपिटल M मोलर द्रव्यमान, जो अपन अणु का निकालते हैं, जैसे अपन ने निकाला किसका, जैसे आपको कहे कि H2O का मोलर द्रव्यमान कितना होगा, तो कितना हो जाएगा आपके 2 × 1 + 16, कितना हो गया आपके 18। ये क्या हो गया, इसका मोलर द्रव्यमान हो गया। एक बात समझ में, इस प्रकार से अपन मोलर द्रव्यमान निकालते हैं।
है ना, 18 ग्राम ये आपके मोलर द्रव्यमान है, किसका, जल का। सही बात समझ में, जल का मोलर द्रव्यमान कैसे निकालेंगे अपन, इसके द्वारा, और n के द्वारा कणों की संख्या के द्वारा, और स्मॉल n मोलों की संख्या। ये आगे 5 शब्द आपको, अब मैं आपको क्वेश्चन बताता हूँ, इसके सूत्र है, एक दो सूत्र हैं जो बता दे रहा हूँ, मिटा दो इसको तो देखो। चलो मैं आपको सूत्र, 2 सूत्र है वो इसी के साथ में बता दे रहा हूँ, फिर अपन आगे चलते हैं। सबसे पहला सूत्र तो आपका यही है कि अगर आपको क्वेश्चन में कहे कि जैसे आपको दे दिया कि इतने ग्राम हीलियम के अंदर मोलों, इसके अंदर मोलों की संख्या कितनी है, क्योंकि तो सूत्र बनता है आपके मोलों की संख्या बराबर, मोलों की संख्या किससे अपन डिनोट करते हैं, स्मॉल n से, बराबर हो जाएगा आपके दिया गया द्रव्यमान, दिया गया द्रव्यमान बटा मोलर द्रव्यमान, दिया गया द्रव्यमान बटा मोलर द्रव्यमान। पहली बात तो ये मोलों की संख्या ज्ञात करने का सूत्र है। आगे बात सुनो, दिया गया द्रव्यमान बटा मोलर द्रव्यमान, ये एक तो मोलों की संख्या के द्वारा ज्ञात कर सकते हैं इसके द्वारा, और अगर आपको कणों की संख्या ज्ञात करनी है, कणों की संख्या ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, दिया गया द्रव्यमान कणों की संख्या के लिए आपको है स्मॉल n बराबर होता है आपके, स्मॉल n बराबर होता है स्मॉल n मतलब मोलों की संख्या के लिए आपको ये कर सकते हैं अपन, कणों की संख्या के लिए होता है आपके n का मतलब क्या है, n, इसको अपन n कहेंगे, और इसके लिए अपन कर सकते हैं कणों की संख्या के लिए आपके n बटा दिया गया द्रव्यमान, दिया गया द्रव्यमान बटा ये आपके मोलर द्रव्यमान हो गया, सॉरी इसको नीचे लिख दे रहा हूँ मैं आपको, ये दिखेगा ना उस तरफ, थोड़ा बड़ा हो जाएगा ना, कणों की संख्या n बराबर हो जाएगा आपके दिया गया द्रव्यमान बटा दिया गया द्रव्यमान बटा मोलर द्रव्यमान, इनटू में आपके क्या हो जाएगा, ये अवोगाद्रो संख्या n। अगली बात समझ में, n0 क्या है, अवोगाद्रो संख्या। तो ये 2 सूत्र आपको पता रहेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। मोलों की संख्या बटा दिया गया द्रव्यमान बटा मोलर द्रव्यमान, और कणों की संख्या के लिए आपको दिया गया द्रव्यमान बटा मोलर द्रव्यमान। ये आपको 2 चीजें, आपको 2 सूत्र आप याद कर ही लें। इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं कि n बराबर क्या हो सकेगा, दिया गया द्रव्यमान को अपन किससे दर्शाते हैं, स्मॉल m से, और इसको मोलर द्रव्यमान को कैपिटल M से, इनटू आपके n। ये भी इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको अपन कैसे लिख सकते हैं, स्मॉल n बराबर दिया गया द्रव्यमान m और कैपिटल M, ये 2 सूत्र सिंपल से याद रखने हैं आपको। अब आपको कोई भी क्वेश्चन देते हैं, अगर ये 2 सूत्र आपको बताएं तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अभी देखो मैं आपको क्वेश्चन करवाता हूँ, छोटे छोटे 1-2 क्वेश्चन करवाएंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो दोनों सूत्र आगे ही समझ में, और ये 5 चीज़ें आगे समझ में। अब मोल संकल्पना में कोई दिक्कत नहीं, बहुत सिंपल सी बात है। देखो सबसे पहले जैसे अपन एक क्वेश्चन करते हैं कि आपको कहे कि मोलों की संख्या निकालने के लिए आपको कह दिया जाए आपको कहे कि 46 ग्राम सोडियम 46 ग्राम सोडियम परमाणु में 46 ग्राम सोडियम परमाणु में मोलों की संख्या ज्ञात कीजिए। 46 ग्राम सोडियम परमाणु में मोल ज्ञात कीजिए।
46 ग्राम है, तो आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या दिया हुआ है। आंसर करें अपन तो क्या हो जाएगा, आपका सिंपल सा क्वेश्चन है कि आपको कहे अब इसमें मोल ज्ञात करना है तो कैसे करेंगे अपन। मोल का सूत्र है आपके मोल की संख्या बराबर, मोल की संख्या बराबर क्या होता है, n बराबर होता है आपके दिया गया द्रव्यमान बटा मोलर द्रव्यमान, यही होता है सूत्र। अभी अपन ने लिखा दिया गया द्रव्यमान बटा मोलर द्रव्यमान। तो दिया हुआ द्रव्यमान कितना आपको, मतलब इसको अपन कहते हैं स्मॉल m, इसको कहते हैं कैपिटल M, है ना। तो स्मॉल m कितना दिया हुआ आपको, स्मॉल m दिया हुआ आपको 46 ग्राम। अब आपको कहे कि आपको निकालना है n, और मोलर द्रव्यमान कितना होगा इसका, कैपिटल M कितना हो जाएगा, सोडियम के अणु का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है 23, पता आपको। तो ये हो गया इसका 23। कैसे निकाला, ये अपन ने परमाणु द्रव्यमान मैंने आपको बताए हुए हैं, उसके आधार पर निकाला है ना, जो अब मैंने आपको पहले ही बता दिए थे, लिखवाए हुए आपने पिछले नोट्स में देख लें। तो n बराबर स्मॉल m बटा कैपिटल M, ये आपका फॉर्मूला है। तो फॉर्मूला के अंदर मान रखना है और आंसर आ जाएंगे। मान कितना दिया हुआ अपन के पास में 46 है, अपन का मोलर मास 23 है, इसको अपन काटेंगे तो कितना आ जाएगा 2। तो n बराबर मोलों की संख्या कितनी हो जाएगी आपके, मोलों की संख्या बराबर हो जाएगा आपके n बराबर कितना हो जाएगा आपके 2 मोल। इस क्वेश्चन का आंसर ये हो गया आपके 2 मोल। इस प्रकार से क्वेश्चन आए और बहुत सिंपल से क्वेश्चन है। अगली बात समझ में आपको कि मोलों की संख्या कितनी होगी आपके, सिंपल सी बात है कि इसके अंदर 2 मोल हो गए। ऐसे क्वेश्चन आते हैं। एक आध क्वेश्चन और करवाता हूँ, इसके अलावा और करेंगे अपन। इसके अलावा क्वेश्चन जैसे आपको क्वेश्चन एक और दे देते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है 52 ग्राम हीलियम में मोल ज्ञात कीजिए, मोल ज्ञात कीजिए। बहुत इसका आंसर है वही सूत्र है आपके लिए, ठीक है। 52 ग्राम हीलियम में मोल कैसे प्राप्त करेंगे अपन कि करो, देखिए आप एक बार कोशिश करो। 52 ग्राम हीलियम में मोल प्राप्त करने के लिए अपन क्या करेंगे कि सिंपल सा बात है, आपको दिया हुआ कितना द्रव्यमान है, दिया हुआ द्रव्यमान मतलब स्मॉल m कितना है आपके पास में, स्मॉल m है 52 ग्राम, कितना है 52 ग्राम। और इसका मोलर मास कितना होता है हीलियम का, हीलियम का मोलर मास कितना होता है, हीलियम का परमाणु क्रमांक होता है 2, तो इसका मोलर मास कितना हो गया कैपिटल M H हीलियम, इसका 2 होता है, एक पर परमाणु क्रमांक 2 होता है, तो इसका मोलर मास कितना होगा 4, तो कैपिटल M हो गया 4 ग्राम। अब अपन आगे बात करें कि आपको कहे कि आप निकालिए इसका मोलों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो मोलों की संख्या के लिए होता है n बराबर स्मॉल m बटा कैपिटल M, यही है सूत्र। स्मॉल m क्या है, दिया गया द्रव्यमान बटा मोलर द्रव्यमान, दिया गया द्रव्यमान बटा मोलर द्रव्यमान, यही होता है आपके n बराबर दिया गया द्रव्यमान बटा मोलर द्रव्यमान होता है। अब अपन इसको निकालें तो कैसे हो जाएगा आपके, मान रखना सीधा सा 52 बटा कितना हो गया 4, तो मोलों की संख्या कितनी हो जाएगी आपके, इसको अगर अपन काटेंगे तो कितनी बार जाएगा ये आपके 13 बार, है ना, 52 है ना 13 बार। तो हीलियम के परमाणु में मोलों की संख्या कितनी हो जाएगी आपके, मोलों की संख्या का मान कितना हो जाएगा आपके 13 मोल। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन करना है। अब आपको इसके अंदर कुछ भी पूछ सकते हैं, 13 मोल हो गए ये। अब आपको कहे इसके अंदर आपको निकालने हैं 13 मोल तो गए, एक मोल कितने के बराबर होता है, एक मोल बराबर कितना होता है आपके 6.022 × 10 की पावर 23। तो 13 मोल कितने हो जाएंगे, 13 मोल कितने हो जाएंगे आपके 13 × 10 की घात 23 हो जाएगा, है ना। इस प्रकार से तो आपको बहुत सिंपल सी क्वेश्चन है, मोलों की संख्या निकालने के लिए कहें तो इस प्रकार से अपन निकाल सकते हैं, ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं आती है। बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं आपको इसके अंदर क्वेश्चन, है ना। और आपको कुछ कहे कि जैसे आप कहते हैं अपन एक क्वेश्चन और बताता हूँ इसका,
होगा उसका दूसरे सूत्र का उपयोग अपन है ना बाद में करेंगे ना। पहले ये एक हल धीरे से अपन शून्य से लेकर आगे बढ़ते हैं तो आसानी से समझ में आता है। जैसे ये क्वेश्चन और बताता हूँ आपको कहे कि 36 ग्राम जल में मोल ज्ञात कीजिए। 36 ग्राम जल में मोल ज्ञात कीजिए, सिंपल सा है। अब आपको आंसर ज्ञात करना है तो दिया गया द्रव्यमान कितना है, पहले तो आप लिख लो आपके पास में क्या क्या दिया हुआ है। दिया गया द्रव्यमान कितना है अपने पास में 36 ग्राम। जल मतलब H2O। H2O का मोलर मास कितना होता है, H2O का मोलर द्रव्यमान कितना हो जाएगा, निकालो। देखिए आप अभी मैंने निकाल के बताया था। H2O का मोलर द्रव्यमान कितना हो जाएगा, H2O का मोलर द्रव्यमान कितना है, जैसे H2O हाइड्रोजन के 2 अणु हैं और ऑक्सीजन का 1 है, तो हाइड्रोजन के कितने हो गए 2, हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1 प्लस ऑक्सीजन का 16, कितना हो गया आपके 18 ग्राम। ठीक है, तो मोलर द्रव्यमान कितना हो गया जल का 18 ग्राम। अब आपको सूत्र तो पता ही है क्या है, n बराबर, ये तो आपको हो गया स्मॉल m और ये आपके हो गया कैपिटल M। अब आप निकाल सको m और ये कैपिटल M, कितना हो जाएगा 36/18, कितना हो गया आपके 2। तो मोल कितने हो गए, मोलों की संख्या कितनी हो गई आपके, मोलों की संख्या हो गई आपके 2 मोल। इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं, बहुत सिंपल सी बात है, आसानी से कर सकते हैं मोलों की संख्या निकालना। इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में। आई बात समझ, इस प्रकार से क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में, बहुत सिंपल सा, कि मोलों की संख्या ज्ञात कीजिए। एक और क्वेश्चन करते हैं, फिर उसके बाद में अपना और आगे बढ़ेंगे, क्योंकि एक प्रकार के 5-7 क्वेश्चन कर लेंगे तो आपको आसानी से रूटीन आएगा कि बहुत सरल चीज़ है। ऐसे दिख रहे हैं कि आपको डर लग रहा होगा, लेकिन बहुत सिंपल सी चीज़ है, कोई समस्या वाली बात नहीं है, आसानी से समझ में आ जाएगी बात। देखो एक और करते हैं अपन, 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड, 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में, 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में, कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र तो पता ही आपको, CO2 में मोल ज्ञात कीजिए। मोल ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे अपन, सीधा है क्वेश्चन है, तो आंसर दिया गया द्रव्यमान क्या हो जाएगा, स्मॉल m, कितना है 44 ग्राम। अब आपको क्या करना है, CO2 का मोलर द्रव्यमान मतलब कैपिटल M कितना हो जाएगा आपके, CO2 कार्बन का होता है आपके 12 प्लस कार्बन का 1 अणु परमाणु में, कार्बन 12, ऑक्सीजन का होता है 16, यहाँ पे कितने का ऑक्सीजन के 2 × 16 कितना हो गया 12 + 32, कितना हो जाएगा 44 ग्राम। आई बात समझ में, तो इसका मोलर मास भी कितना हो गया आपके, मोलर मास भी कितना हो गया 44 ग्राम। सीधा सूत्र लगा हुआ n बराबर m/M, तो 44/44 बराबर कितना हो जाएगा 1। तो n मतलब CO2 में मोलों की संख्या, CO2 में मोलों की संख्या कितनी होगी आपके 1 मोल, और 1 मोल किसके बराबर होता है आपके, 1 मोल आपके बराबर होता है 6.022 × 10⁻23 कणों के बराबर। तो इस प्रकार से अपन ये क्वेश्चन कर सकते हैं, बहुत सिंपल सी क्वेश्चन है। इसके अलावा अपन और भी क्वेश्चन करेंगे जिसके अंदर आपको पूछा जाएगा कणों की संख्या ज्ञात करो। तो कणों की संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं अपन, इसके अंदर जो आपको दिया हुआ होता है उसी का क्या करते हैं अपन, मोलर मास गुणा कर लेते हैं उससे। कणों की संख्या ज्ञात करने के लिए अपन उससे गुणा कर लेते हैं तो उत्तर आ जाते हैं। जैसे आपको एक क्वेश्चन और कर लेते हैं अपन कणों की संख्या के संदर्भ में।
या फिर एक और बताऊँ आपको इसका, इसी संदर्भ में क्वेश्चन, है ना। खूब हो गए इस प्रकार के मोलों के क्वेश्चन तो अपन मोल संकल्पना के अंदर। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे आपको कहा गया था 52 ग्राम मीथेन के अंदर मोल तो अपन ने ज्ञात कर लिए। अब आपको कहे कि 12.044 इंटू 10 की पावर 23 में 23 हीलियम परमाणुओं में हीलियम परमाणुओं की संख्या ज्ञात कीजिए। अब इसके अंदर संख्या ज्ञात करने के लिए अपन को क्या करना पड़ता है? सिंपल सा सूत्र है आपके, आंसर। इसके अंदर आपको दिया क्या है? कणों की संख्या दी हुई है आपको, कणों की संख्या कितनी है आपने? 12.044 इंटू 10 की पावर 23। इसके अलावा अपन को अवोगाद्रो संख्या पता है, अवोगाद्रो संख्या मतलब n नॉट, ये तो आपके n है। अवोगाद्रो संख्या है 6.022 इंटू 10 की पावर 23। और आपको ज्ञात क्या करना है? आपको परमाणुओं की संख्या मतलब n ज्ञात करना है। n बराबर क्या होता है आपके? सूत्र है दिए गए कणों की संख्या बटा अवोगाद्रो संख्या। तो ये क्या होगा सूत्र? n बराबर n कैपिटल N बटा n नॉट, ये हो गया। इसके अंदर नंबर पुट करने आपको सीधा समान बात है कि दिए गए कणों की संख्या कितनी है? 12.044 इंटू 10 की पावर 23 बटा अवोगाद्रो संख्या 6.022 इंटू 10 की पावर 23, इस प्रकार से। तो ये आपके परमाणुओं की संख्या आ जाएगी। तो ये क्या 10 की घात 23 से कैंसिल हो जाएगा और ये आपके 2 बार भाग जाएगा, 6 का 12.44 में 2 बार। तो इसमें हीलियम में परमाणुओं की संख्या कितनी आ जाएगी आपके? हीलियम में परमाणुओं की संख्या आ जाएगी, परमाणुओं की संख्या कितनी आ गई आपके? इस प्रकार से ये आ जाएगी आपके। सिंपल सी बात है। n बराबर कितना आ जाएगा आपके? n बराबर 2। इस प्रकार से भी क्वेश्चन बनते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन मैं आपको अगली क्लास में और बताऊंगा कि कैसे करते हैं। आज की क्लास में अपन ने जो पढ़ा है वो सिंपल सी बात है जो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि अपन ने मोल याद करना सीखा है आज की क्लास में, है ना। मोल याद करना सीखा है। जैसे 46 ग्राम ऑक्सीजन के अंदर, है ना, 18 ग्राम, ये इस प्रकार। जैसे एक और क्वेश्चन मैं आपको मोल से संबंधित बताता हूँ। ये चीज़ जो आज अभी बताई ना मैंने कणों की संख्या के बारे में, ये आपको पिछले अगली क्लास में और बता दूंगा मैं, है ना। एक क्वेश्चन और लिख लो। जैसे 18 ग्राम जल में मोल ज्ञात कीजिए। 18 ग्राम जल में मोल ज्ञात कीजिए। देखिए 18 ग्राम जल में मोल ज्ञात करने के लिए कैसे ज्ञात करते हैं अपन 18 ग्राम जल के अंदर मोल? सिंपल सी बात है। 18 ग्राम जल के अंदर मोल, तो आपको दिया हुआ कितने दिया गया द्रव्यमान कितना है आपने? 18 ग्राम। और H2O का द्रव्यमान कितना? H2O का मोलर द्रव्यमान बराबर 18 ग्राम। अब आपको याद करना है, मोलों की संख्या ज्ञात करनी है। तो n बराबर, ये तो आपके क्या स्मॉल m, ये आपके कैपिटल M, स्मॉल m अपॉन कैपिटल M बराबर 18/18, ये एक बार कट जाएगा। तो इसके अंदर जल के अंदर मोलों की संख्या कितनी होगी? 1 मोल, ये आंसर आ जाएगा आपके। और 1 मोल बराबर होता है आपके 6.022 की पावर 23 के बराबर। तो इस प्रकार से अपन और भी क्वेश्चन करेंगे। आप घर पे प्रैक्टिस करना ऐसे क्वेश्चनों की, तो आपको समझ में आ जाएगा। बहुत सिंपल सी बात है। इसके अलावा आगे की बात अपन अगली क्लास में करेंगे। मोल संकल्पना के अंदर आज अपन ने क्या निकाला है? मोल ज्ञात करना सीखा है।
मोल ज्ञात करना सीखा। इसके अलावा कणों की संख्या, परमाणुओं की संख्या, ये अपन अगली क्लास में सीखेंगे। ओके, गुड लक, धन्यवाद आप सभी को।